शंका नंबर 78। रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि क्या ईश्वरीय ज्ञान नहीं है? समाधान: ईश्वरीय ज्ञान केवल वेद है, और जो ग्रंथ वेदानुकूल हैं, जैसे उपनिषद, दर्शन इत्यादि, इनको प्रमाण में लाया जा सकता है। बाकी जो गीता, महाभारत इत्यादि पुस्तक हैं, वे मनुष्यकृत हैं, इनको इतिहास कहा जा सकता है। रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि में मनुष्यों के नाम, स्थल, घटनाएं हैं। जो हो चुका है उस इतिहास का वर्णन है। श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि जो राजा हो चुके हैं, उनके जीवन काल का वर्णन है। फिर इनको ईश्वरीय ज्ञान कैसे माना जा सकता है? वेद में किसी मनुष्य विशेष का वर्णन नहीं है। उसमें तो सब मनुष्य मात्र के लिए जो हितकर है, जिससे उनकी उन्नति हो, ऐसा वर्णन है। ऋग, यजु, नाम, साम, अथर्ववेद में क्रमशः विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान विज्ञान की संपूर्ण विद्याएं वर्णित हैं। ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आदि में ही होता है, न कि संसार के कई साल गुजरने के पश्चात। अगर गीता, महाभारत, रामायण को ईश्वरीय ज्ञान समझ भी लें तो ईश्वर पक्षपाती और अन्यायी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इतने युग बीतने के बाद वह अपना ज्ञान मनुष्य को प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इसके पूर्व संसार में मानव जाति हुई, उनको वह ज्ञान नहीं मिला था, और जो कुकर्म उन्होंने किए होंगे, पाप किए होंगे, उनमें उनका कोई दोष नहीं होगा। ईश्वर न्यायकारी, सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ हैं। मनुष्योत्पत्ति के साथ साथ ही वेदामृत मिला देता है। वेद ज्ञान प्रारंभ में ही प्रदान करता है, अतः वेद को ही सत्य ज्ञान का पुस्तक मानना और जानना चाहिए। आपत पुरुषों के कहे वचनों पर विश्वास करना उचित है। अगर वे वेदानुकूल हैं और वेद विरुद्ध बात कोई भी क्यों न कहे, कभी मानना नहीं चाहिए। गीता, महाभारत, रामायण, कुरान या बाइबल में जो बातें सत्य हैं, उनको इतिहास समझकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ईश्वरीय वाणी समझना नासमझी है, नादानी है, अज्ञानता है।